हाँ, हमें पता है कि हड्डियां हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, पर कितना जरूरी है आज आपको पता चल जाएगा। पृथ्वी पर हर व्यक्ति या जानवर अपनी शरीर और ढांचे की वजह से अपने बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं। खास करके मनुष्य की बात करें तो सारा का सारा जीवन मनुष्य की गतिविधियों और उसके क्रियाकलाप पर ही निर्भर होता है। हमारा खेलना, पढ़ना, नाचना, गाना सब के लिए हड्डियों की जरूरत होती है। आपको पता होगा कि शिशु के अंदर 300 हड्डियां होती हैं और ये 206 हो जाती हैं जब वह वयस्क हो जाता है। नहीं, हड्डियां गलती नहीं बल्कि इस प्रक्रिया में हड्डियां जुड़ती हैं। अब सवाल उठता है कि हमारी हड्डियां मूव कैसे करती हैं। हमारे हड्डियों को चलाने में मांसपेशियों और जॉइंट्स का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जब मांसपेशियां खिंचती हैं तो उनसे जुड़ी हड्डियां भी खिंचती हैं, जिससे हमारा अंग कार्य करता है और घूमता है। कुछ उसी तरह से जॉइंट्स का कार्य होता है हड्डियों को जोड़ना और उनमें लचीलापन लाना। बैकबोन जो कि हमारे शरीर में हड्डियों से बना होता है, ये हमारे शरीर को खड़ा होने में मदद करता है। प्रश्न है, क्या पृथ्वी पर हर एक जीवों में बैकबोन होता है? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि 97% पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में बैकबोन होता ही नहीं है। शुक्रिया करें हड्डियों को जो आपके दिमाग के लिए हेलमेट, दिल और फेफड़ों के लिए रिब केज और खाने के लिए जबड़े देता है। क्या आपको पता है हमारे हाथों में 27 हड्डियां होती हैं और चेहरे पर 14। फीमर नाम की हड्डी जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ये हमारे लंबाई का 1/4 भाग होता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टिरअप जो कि हमारे कान में पाई जाती हैं, ये इंच का 10वां भाग होती हैं और ये एक चावल के तिनके कितने बड़े होते हैं। उम्मीद है हमारे शरीर की इतनी छोटी हड्डी की कल्पना भी आप नहीं किए होंगे। बहुत सी हड्डियां खोखली होती हैं जिससे हड्डियां मजबूत और हल्की बनती हैं। इनसे बोन मैरो बनता है क्योंकि ये बोन मैरो उन्हीं खोखली हड्डियों के बीच में पाया जाता है। बोन मैरो का कार्य होता है हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी मतलब कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स और वाइट ब्लड कार्पोसेल्स का निर्माण करना, जिससे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचना और शरीर को कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ने में मदद मिलना आसानी से हो पाता है। शायद आपने कभी ना सोचा हो कि हमारे ब्लड बनने के पीछे हमारे हड्डियों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या आपको पता है कि हमारे गर्दन और जिराफ के गर्दन में एक समानता होती है, और वो ये है कि जितनी हड्डियां हमारे गर्दन में हैं ठीक उतनी ही हड्डियां जिराफ के भी गर्दन में पाई जाती हैं। बस अंतर ये है कि वो हमारी हड्डियों से बड़े और लंबे होते हैं। हमारे शरीर में 230 मूवेबल जॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ जॉइंट्स या कुछ जोड़ तो ऐसे हैं जो 360 डिग्री तक घुमाए जाते हैं। हमारा बैकबोन जो कि वर्टिब्रे से बना होता है, इसमें 26 वर्टिब्रे होती हैं और वर्टिब्रे कैंसलेट नाम की हड्डियों से बना होता है। हमारे नाक, कान में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, इन्हें कार्टिलेज का सपोर्ट मिलता है और मृत्यु होने पर कार्टिलेज हड्डियों से जल्दी सड़ती हैं, जिस वजह से हमें मृत खोपड़ी में नाक और कान नहीं दिखते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना होती तो हमें खाना चबाना नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें नली के द्वारा अपने अंदर लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ता। इन बातों से पता चल ही गया होगा कि हड्डियां हमारे लिए कितनी जरूरी है और ये हमारे शरीर की कितनी जरूरतों को पूरा करती हैं। अगर हड्डियां नहीं होती तो हम पानी में सिर्फ रह पाते और जेलीफिश की तरह ही इधर उधर घूम पाते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।